मेरठ में कारोबारी पति पत्नी के डबल मर्डर का हुआ सनसनीखेज खुलासा। एलएलबी के छात्रों ने की थी कारोबारी डीके जैन व उनकी पत्नी अंजू जैन की हत्या। मेरठ में 15 दिन तक राखी की लूट के पैसे से कारोबार खड़ा करना चाहते थे। असुर वेब सीरीज देख बनाई लूट की योजना। डबल मर्डर करने वाले डबल आरोपी एलएलबी के छात्र गिरफ्तार। 2 साल से बना रहे थे लूट की योजना। सर्दी और गर्मी में आने जाने वाले हर व्यक्ति की रैकी करते थे। 20 बार घटना करने से पहले रैकी की थी। भागने के लिए कैंट क्षेत्र का एरिया चुना, जहां कैमरे कम थे। यूट्यूब पर देखकर बाइक की नंबर प्लेट बदली। ग्लव्स, मास्क और हेलमेट का प्रयोग लूट में किया गया। तिजोरी काटने की प्रैक्टिस कर ग्राइंडर भी खरीदा। किराए पर कमरा लेने के बहाने आरोपी ने अंदर जाकर भी रैकी की। पुलिस की 8 टीमें गठित की गई थी। इस घटना का खुलासा करने के लिए लूट करते समय व्यापारी और उनकी पत्नी का मर्डर कर दिया। डबल मर्डर से व्यापारियों में रोष था। 48 घंटे में पुलिस ने इस घटना का खुलासा कर दिया। पुलिस ने दावा किया है कि 100% लूट का मामला था और पुलिस ने लूटा हुआ माल भी बरामद किया है। एसएसपी रोहित सिंह सजवान ने खुलासा किया। थाना ब्रह्मपुरी के अंतर्गत 10 तारीख को प्रातः 7:30 से 8:30 के बीच में एक बुजुर्ग दंपत्ति हैं, उनमें एक व्यवसायी हैं। उनके घर में 2 युवकों के द्वारा घुसकर गोली चलाई गई और उसके अलावा घर में जो बड़े बेटे और उनकी जो पोती थी उनको बंधक बनाकर लूटपाट की गई थी और इसमें आभूषण उनके घर से लूट हो गए थे। इसमें पुलिस के द्वारा 500 से अधिक CCTV कैमरे 40 लोगों के माध्यम से खंगाले गए, जिसमें पूरा कहाँ से वो आए और कहाँ गए ये पूरा रास्ता देखा गया और उसके बाद 2 अभियुक्तों प्रियांक शर्मा और यश शर्मा की गिरफ्तारी की गई है। ये दोनों पड़ोसी हैं और इसमें प्रियांक शर्मा LLB के मेरठ कॉलेज में छात्र हैं। इसके अलावा जो दूसरा यश शर्मा ये 8वीं पास और एक बैटरी की दुकान में कार्य करता है। इनके द्वारा योजना 2020 के बाद वेब सीरीज़ देखकर ये अपनाई गई। इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो इसके द्वारा वेब सीरीज़ देखी गई और इसके द्वारा सोचा गया कि मैं भी लूटपाट करूँगा और एक अच्छा सामान मुझे मिलेगा, उसके बाद मैं व्यवसाय आरंभ करूँगा। ये घटना इसने सोची और इसके बाद इसने उस पूरे रोड में एक ऐसा मकान तलाशा जो मकान में एक्सेस करना, उसके अंदर घुसना बहुत ही आसान था। इसके अलावा उसका गेट एक बार खुल जाता था तो दोबारा बंद नहीं होता था और अगर बाहर से देखें तो पूरा अंदर बेडरूम तक दिखता था। तो इस तरह के इसने रेकी की 50 से अधिक बार इसने उस घर के आसपास वहाँ पे बैठा, वहाँ देखा और उनकी दिनचर्या का अध्ययन किया। इसके अलावा जो दूसरा अभियुक्त है इसको भी इसने साथ में मिलाया और घटना इनके द्वारा 10 तारीख को की गई। घटना से एक दिन पहले भी एक अभियुक्त इनके घर के अंदर गया था और जो बुजुर्ग महिलाएं उनसे मकान में किराएदार बनने को लेकर उनसे वार्ता की थी। इस पूरे प्रकरण में CCTV फुटेज के माध्यम से दोनों की गिरफ्तारी की गई है। जो संपूर्ण आभूषण थे उनकी बरामदगी की गई है। घटना में प्रयुक्त पिस्टल जिससे 32 बोर की जिससे कि हत्या की गई है वो भी बरामद हुई है। चाकू बरामद हुआ है और जो कपड़े इनके द्वारा घटना में प्रयोग पहने गए थे और जो मोटरसाइकिल उपयोग में लाई गई थी वो भी बरामद हुई है। और उनके द्वारा बताया गया कि जो एक वेब सीरीज़ थी असुर आई थी 2020 में, उसको उस टाइम में इसने देखा था प्रियांक शर्मा ने और उसके बाद इसने सोचा था कि मैं कोई ऐसी घटना करूंगा या कोई ऐसा अपराध करूंगा और जिससे कि मेरी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी और मेरा जो आगे व्यवसाय भी मैं कर पाऊंगा। ये जो अवैध असला था, पहले ये जो योजना थी एक अन्य युवक के साथ प्रियांक शर्मा के द्वारा बनाई गई थी, उसकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, तो ये उसी का जो असला था ये इसके पास रखा हुआ है। और लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें वेलकम इंडिया न्यूज़ चैनल।